हेलो माय क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। फिर से मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रस्ट मी, इनमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं काफ़ी रिसर्च और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नज़र रखते हुए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो आप वहाँ से रेगुलरली जितना भी मैंने क्वेश्चंस डाला हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को नोट करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को जैसे ही क्लिक करोगे आपको क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो चलिए, मैं बिल्कुल भी अब टाइम नहीं लूंगी और स्टार्ट करती हूँ आज के वीडियो को। देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है, श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्रेणीक्रम संयोजन को समझाएं एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आंसर एक ही होगा, प्रूफ इसका एक ही होगा। और दूसरी चीज कि ये क्वेश्चन के लिए आपको बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, या फिर सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चलो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरे का दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, ये पहला छोर है और ये दूसरा छोर, ठीक है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, देखो मैं कैसे समझाऊं, एक काम करती हूँ। देखो, ओके, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा, R1, R2, R3। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध का ये पहला छोर है। मैं इसको एक मिनट, इसको मैं मिटाती हूँ। ओ गॉड, ये एक सेकंड, ये इरेजर है ना। ठीक है, मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल। तो देखो, ये पहले प्रतिरोध का पहला छोर है, ये दूसरा छोर है। अलग कलर से, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर है, दूसरा छोर है। ये तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर है और दूसरा छोर है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखें। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। देखिए, ये ए छोर है और ये, अच्छा, ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। ठीक है, इसमें हमने R1 एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3 जोड़ा है। ठीक है, अच्छा, R1 का वोल्टेज क्या है, V1, R2 का वोल्टेज क्या है, V2, R3 का वोल्टेज क्या है, V3, और R1, R2, R3 को मिलाकर एक हमारा ये तुल्य प्रतिरोध क्या है, R। तुल्य प्रतिरोध मतलब जैसे होता है ना कि एक आदमी काम करता है, ठीक है, मान लो एक आदमी काम करता है 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा, और 5 आदमी काम करता है 2 घंटा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एक आदमी है ना, ये 5 आदमी के तुल्य है। ठीक है, 5 आदमी 2 घंटे काम करते हैं, वो एक आदमी खुद 2 घंटा कर लेता है। उसी तरीके से ये 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, इन तीनों का जो काम है ना, वो अकेला ये R प्रतिरोध कर देता है, इसलिए इसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। और ये R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ठीक है, ओके, ये तुल्य प्रतिरोध है। और ये ए क्या है, ये एमीटर है। एमीटर का काम क्या है, ये जो सर्किट है ना पूरा, इसमें कितना करंट, कितना धारा बह रहा है, इसको मापता है। समझ रहे हो, ये हमारा बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव यानी धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल, और इसमें आई फिक्स है, आप देख सकते हैं आई फिक्स है और सेम है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट है। R1 का वोल्टेज V1 है, R2 का वोल्टेज V2 है, R3 का वोल्टेज V3 है। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो भी डायग्राम में हमने किया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। माना कि 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच विभवांतर V1, V2 एवं V3 है तथा इनसे धारा I प्रवाहित होती है। सिंपल, ओके।
अब ओम के नियम से हमें क्या पता है, देखो मैंने ओम का नियम तो नहीं पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन मैं इसके बाद वीडियो लाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे आई थिंक ओम के नियम का वीडियो लाना चाहिए था, बट इसके लिए आपको जितना ज़रूरत है ना ओम के नियम के बारे में जानना, वो मैं बता देती हूँ। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अभी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया, क्या है ओम का नियम, जस्ट आपको याद रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जहाँ पर V क्या है, वोल्टेज है, I हमारा धारा है और R हमारा प्रतिरोध है। ओके ओके, ठीक है, चलो। तो हमें पता है ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध। अब हमारे पास 3 प्रतिरोध है। प्रथम प्रतिरोध यानी R1 के लिए विभवांतर निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन ये प्रथम प्रतिरोध के लिए है तो हम V की जगह पर V1 लिखेंगे। I तो हमारा फिक्स है, मैंने आपको दिखाया, लेकिन अलग क्या था, चेंज क्या हो रहा था, वोल्टेज। R1 के लिए वोल्टेज V1 था, R2 के लिए V2 था और R3 के लिए V3 था। ठीक है, तो I और प्रथम प्रतिरोध है तो R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे प्रतिरोध यानी R2 के लिए विभवांतर क्या होगा, V2 इज इक्वल टू IR2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट देखो, तीसरे प्रतिरोध के लिए यानी R3 के लिए क्या होता है, V3 इज इक्वल टू IR3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब भाई साहब परिपथ से हमें क्या पता है कि V क्या है, तुल्य वोल्टेज है। ठीक है, यानी V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसी फॉर्मूला को लेकर हम चलेंगे, तो ध्यान देना। देखो V इज इक्वल टू, यहाँ पर V है तो हमने V लिखा, तो यहाँ पर V1 है तो V1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, IR1। अभी हमने निकाला, देखो देख लो, चलो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, V1 V2 V3। अब तीनों का मान हम यहाँ पर बिठा देंगे, है ना। तो चलो बिठाते हैं, IR1 प्लस सॉरी ये था ना, V इज इक्वल टू IR1 प्लस V2 इज इक्वल टू IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आया ना, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। तो V की जगह पर IR लिखेंगे हम, क्यों, हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, कहाँ से पता है, ओम के नियम से। और ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, ये हमारा IR, तो हमने IR लिखा और यहाँ से हम I को कॉमन ले सकते हैं, तो I को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देख लो जरा, ये I और ये I कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट्स इट। और आपको 5 मार्क्स मुबारक। ठीक है, श्रेणी क्रम आता है या फिर पार्स क्रम आता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। सो तब तक के लिए पढ़ो, नोट करो, खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत करो।